कल हमसे कोई पूछ रहा था कि क्या वैदिक क्रम इतने आवश्यक हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं चलेगी? हमने कहा यहां जो कुछ भी किया जा रहा है वो प्रेम युक्त ही है, उसमें और है क्या? सुबह से शाम तक आपको मौन रहने के लिए इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे को दिखाओ कि देखो मैं मौन हूं। मौन रहने का मतलब है मनन चलता रहे चित्त में। मौन रहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। अलम विषय वार्तया, विषय वार्ता मत करो, भगवत भाव चित्त में चलाते रहो, भगवत स्मरण करते रहो। यहां पर जो नियम दिए गए हैं वो नियम भी इसलिए दिए गए हैं कि उन नियमों से आप भगवत स्मरण ही करते रहो और कुछ करो ही मत, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते रहो सुबह से शाम तक। और हम कर ही क्या रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गंगा जी हम ही तो नहीं है, इतने पवित्रता का अनुभव होता है, ऐसे पवित्र हो गए कि हम कहीं छू देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। त्रिकाल स्नान कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, वैदिकों के हाथ से निर्मित प्रसादी पा रहे हैं, गोबर में लेट रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। और महाराज जी दुनिया में कहीं और टेम्परेचर अगर 18 से कम है ना, ज्यादा है एसी का तो विचलन होते, कम करो इसको, 18 पे ही रहने दो। यहां पर गर्मी में भी सुख मिलता है, यहां पसीने में भी सुख मिलता है, धूप में भी आनंद मिलता है। सबको मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमें तो मिलता है, और हम जैसे औरों को भी कईयों को मिलता है। तो बहुत सुख मिल रहा। हमारा तो भैया सबसे अपने परिकर से भी प्रार्थना है और यहां आए हुओं से भी प्रार्थना है कि मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। गोदावरी जी त्रिकाल स्नान कीजिए। पावन तुझे नीर गंगे, पावन तुझे नीर। पावन है श्री गोदावरी जी का जल।